हेलो फ्रेंड्स, मैं रोहित आपका वेलकम करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एडू इंडिया बाई रोहित में। आज हम संख्या पद्धति के कुछ नए क्वेश्चन के बारे में बात करने वाले हैं और जो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं इनको हम पढ़ने के बाद बहुत ही कंफर्टेबल फील करेंगे और आपको लगने लगेगा कि इस प्रकार के यदि क्वेश्चन आए तो हमारा क्वेश्चन बन ही जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम वीडियो को प्रारंभ करते हैं और आज हम संख्या पद्धति की ये लास्ट वीडियो है और इसमें जितने भी कॉन्सेप्ट बचे हुए थे उनको सभी को ऐड करके हम अपनी वीडियो को समाप्त करेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से हम वीडियो को प्रारंभ करते हैं। जैसे कि इसमें दिया गया पहला क्वेश्चन कि 3/1 का स्क्वायर गुणे 2 का स्क्वायर माइनस ऐसे करके संख्या दी गई 5, जो ऊपर 5/2 का स्क्वायर गुणे 3 का स्क्वायर प्लस 7/3 का स्क्वायर गुणे 4 का स्क्वायर डॉट डॉट करके ऐसे दिया गया है। ठीक है, जब इसको हम हल करेंगे पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं तो इसका उत्तर आएगा 3/1 गुणे 4। ठीक है, एक गैप में दिया गया है और इसका उत्तर आएगा 5/2 दूनी 4, कितना ये 2 का स्क्वायर 4 गुणे 3 का स्क्वायर 9। ठीक, अब इसमें इस प्रकार के गैप दिए गए और इसमें दिया गया है जैसे कि जो अगली संख्या है 7/3 स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर 9 गुणे 4 का स्क्वायर 4×16। तो डॉट डॉट करके इस प्रकार से की संख्या दी गई और कितना है 9 में 81 और गुणे इसका हो जाएगा 100। ठीक है, तो इस प्रकार से मैंने इसको सॉल्व कर लिया। अब ये जो यहाँ पर गैप दिया गया है 3, यहाँ पर कितना दिया है 5 और यहाँ पर 7 दिया गया है और यहाँ पर है 19। तो इस प्रकार का जो गैप दिया गया है इसमें ये जो गैप है यही ऊपर दिया गया है, हर संख्या का गैप जो है ऊपर दिया गया है। ठीक है, तो इसमें क्या है, इसका सूत्र है कि इसका जैसे फर्स्ट में से लास्ट संख्या को घटा देना है, बस हम इसको उत्तर प्राप्त करेंगे। जैसे इसमें क्या है कि पहली संख्या हो गई, पहली संख्या जो इसमें कौन सी है, तो जो गैप है गैप को हम यहाँ पर जैसे कि पहली संख्या मैंने मान ली 1/1, क्यों एक जो है इसके बटे में ऊपर भी एक ही मान लेते हैं हम। ठीक है, ऐसे जैसे मैं बता देता हूँ पहली और लास्ट को समझा देता हूँ। जैसे इसको अगर अलग हल करेंगे तो ये हो जाएगा 1/1 गुणे 1/4 ये हो जाएगा। ठीक, और दूसरी संख्या कौन सी है, जैसे दूसरी संख्या इसमें लास्ट वाली जो इसको समझा देता हूँ। जैसे ये हो गई पहली, लास्ट वाली हो जाएगी 1/81 गुणे 1/100। ठीक है, ये हो गई। अब इसको हम क्या है कि इसमें पहली संख्या में से लास्ट संख्या को घटा देना और उत्तर प्राप्त करेंगे। पहली संख्या कौन सी है 1/1, लास्ट संख्या कौन सी है 1/100। ठीक है, अब इसमें से सॉल्व करेंगे उत्तर प्राप्त करेंगे। 100 एकम 100 -1, 100 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा 99, तो हो जाएगा 99 और बटे में कितना हो जाएगा 100। तो इस प्रकार से हमारा उत्तर हो जाएगा 100। इसको केवल पहली संख्या में से लास्ट संख्या घटा देनी है और उत्तर हम प्राप्त करते हैं। ठीक है, यहाँ पर जो मैंने पहले वाली वीडियो बनाई थी उसमें कॉन्सेप्ट ऐसा था कि जो गैप था उसी को हम लिख लेते हैं, लेकिन यहाँ पर जो गैप दिया गया है वो ऊपर दिया गया है, हर संख्या का गैप ऊपर दिया गया है। ठीक है, इसलिए ऊपर हम एक ही मान लेते हैं, तो 1/1 पहली संख्या हो गई और जो लास्ट वाली है वो 1/100 हो गई। अब 100 में से जब इसको घटाते पहली संख्या में से 1/100 को घटाते हैं तो 99/100 आ जाता है। ठीक है, इस प्रकार से हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ जो है 1 + 1/2। जो यहाँ पर सभी एक गुणे में सभी दिए गए हैं, इसको सॉल्व करेंगे तो उत्तर प्राप्त हो जाएगा। जैसे मैं सॉल्व करता हूँ पहला, तो कितना हो जाएगा 2 एकम 2 और 1 3, 3/2 आ जाएगा ये। ठीक है, यहाँ पर गुणे भी लगा सकते हैं और ये हो जाएगा 3 एकम 3 1 4/3 और 4 एकम 4 1 5/4। ठीक है, तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि ये जो इधर वाली संख्या है ये सभी एक जैसी हो जाएंगी, डॉट 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 करके ये कितनी है 100 एकम 100 और 101/100। तो इस प्रकार से अगर हम इसको हल करेंगे तो हमारा उत्तर यही प्राप्त होगा और बीच वाली जो संख्या है वो भी इसी प्रकार से प्राप्त होंगी। ठीक है, अब हम इसको जब गुणे में होती हैं तो इसको काटते हैं, जैसे इसको ऐसे कट जाएगी। ठीक है, ये 4 से 4 कट जाएगा, यहाँ पर 5 होगा और डॉट डॉट करके ऐसे प्रकार से जो संख्याएं बीच में दी गई वो भी कट जाएंगे और जो 100 है वो भी कट जाएगा। इस प्रकार से जो नीचे बचता है वो हमारा 2 बचेगा और जो ऊपर बचेगा वो 101। तो इस प्रकार से इसका उत्तर हो जाएगा 101/2। ठीक है, जैसे पहले हम इसको सॉल्व करते हैं, सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करते हैं तो क्या होता है कि 2 एकम 2 1 3/2 हमने लिख लिया। गुणे में ये सभी गुणे में ही होते हैं,
तो 3 एकम 3 एक 4/3 यहाँ पर लिख लिए। अब जब हम इसको सॉल्व करते हैं लास्ट तक, जैसे बीच वाली संख्याएं दी गई हैं, कोई दिक्कत नहीं उससे। अब इसको लास्ट को हम हल कर लेते हैं। तो जब काटते हैं इसको तो ऐसे कटेंगे ये सब, ठीक है। जब ऐसे करते हैं तो ऊपर बचेगा 101 और नीचे बचेगा 2, तो यही हमारा उत्तर हो जाता है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ। ये 2 क्वेश्चन सेम टू सेम दिए गए, लेकिन इनका उत्तर अलग अलग आएगा। जैसे इसमें दिया गया, इसको जब सॉल्व करेंगे 2 एकम 2 माइनस, जब 2 एकम 2 और 2 में से जब 1 जाएगा तो 1 बचेगा, 1/2 हो जाएगा, गुणे 3 एकम 3, जब 3 में से 1 जाएगा तो बचेगा 2, 2/3, ठीक है, गुणे 4 एकम 4 और -1, 4 में से जब 1 जाएगा तो 3/4। इसी प्रकार से डॉट 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 करके संख्या दी गई। 100 एकम 100 और में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा, 99, ठीक है। तो इस प्रकार से 99/100 हो गया। अब इसमें क्या है, अब हम इसको काट लेते हैं, क्योंकि गुणे में जो संख्या होती है सभी कट जाती हैं। जब इधर से, इस बार इधर से करेंगे, 2 2 कट जाएंगे, 3 3 कट जाएंगे, और इस प्रकार से संख्याएं जितनी भी होंगी वो सभी कट जाएंगी। तो इस प्रकार से यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ पर बचा है 1 और यहाँ पर बचा है 100, ठीक है। तो इसका उत्तर हो जाएगा 1/100, ठीक है। आशा करता हूँ आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ रहे होंगे, और इस वीडियो को लाइक करें, क्योंकि और फिर हम आगे बढ़ते हैं। जैसे मैंने क्वेश्चन लिया है 1/8 + 999 और इसके बाद 7/791/792 गुणे 99। इसका मैं एक कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ। इसका एक ट्रिक है, बहुत ही आसान ट्रिक है। यदि इस प्रकार का आपको सवाल पेपर में मिल जाए तो एक फिक्स फॉर्मेट में क्वेश्चन होता है, और इसका उत्तर जो है वो एक फिक्स होता है। जैसे कि इस प्रकार का जो क्वेश्चन होगा बहुत ही आसान है। जैसे जो लास्ट वाली संख्या दी गई है, लास्ट वाली संख्या को हमने ऐसे ही एज इट इज लिख लिया, ठीक है। और जो 3 दिए गए हैं, ये 3 जो यहाँ पर दिए गए हैं, और दूसरा क्वेश्चन भी इसी प्रकार का है, उसको आप अपने आप ही सॉल्व कर सकते हैं। जब ये लास्ट वाली 2 संख्या होती हैं, जैसे 99 दिया गया है, इसको हम एज इट मतलब सेम टू सेम उतार लेते हैं, ठीक है। और जो 3 संख्या दी गई इसको बस 3 जीरो बना लेते हैं। जो 3 संख्या 9 बाई दी गई हैं इसको 3 बना लेते हैं, और यही हमारा हो गया उत्तर। तो आपको लगा बहुत ही सरल है। अब ये दूसरा सवाल है, ये आप इसका उत्तर गैस कर सकते हैं। मैं आपको 2 सेकंड देता हूं और आप इसको सोच लें कि इसका उत्तर क्या होगा। तो आशा करता हूं आपने गैस कर लिया होगा, ठीक है। अब मैं लिखता हूं, जैसे 9 दिया गया तो 9 को एज इट इज लिख लेते हैं, और जो दूसरे जो 9 दिए गए इनको केवल 00 लिख लेते हैं, और यही हो गया हमारा उत्तर, ठीक है। बस इसमें कोई दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, और बस कॉन्सेप्ट को समझ लें और बस उत्तर प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। अब बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जैसे यहाँ पर दिया गया है 999 सही 1/7 प्लस 999 सही 2/7। यहाँ पर 999 हर संख्या में कॉमन है, और एक संख्या जो है वो एक एक करके बढ़ती जाती है। और जैसे कि यहाँ पर है 1, यहाँ पर है 2/7, यहाँ पर 3/7, यहाँ पर डॉट डॉट करके ऐसे बढ़ती चली जाती है। यहाँ पर 4/7 भी होगी, 5/7 भी होगी, और इस प्रकार से जो लास्ट संख्या है वो है 6/7, ठीक है। जो 6/7 है इससे पहचान हो जाती है कि यहाँ से लेकर जो संख्याएं टोटल 6 संख्याएं दी गई हैं, ठीक है। तो जो 999 वो कॉमन है हर जगह, तो हम क्या करेंगे, तो 999 पता है कि 6 बार संख्याएं ये लिखी गई हैं, तो हम क्या करते हैं कि 6 से इसकी गुणा कर देते हैं, और इतने का जो 999 का टोटल का मान है वो प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। और बाकी क्वेश्चन हम अभी सॉल्व करते हैं, पहले इसको सॉल्व कर लें। 9 छक 54 के 4, हंसी लगे कितने 5, 9 नेम 81 और 5 कितने हो जाएंगे 86 के 6, ठीक है। 9 छक 54 हो जाता है, 54 के 4 उतार लिए हमने, और फिर 5 हासिल ले लिए, और 9 नेम सॉरी क्या लिख दिया मैंने, 6 नेम 54, 6 नेम 54 और कितने में 54 5 59, ठीक है। यहाँ पर हो जाएगा 9, मैंने गलती से लिख दिया था, यहाँ पर हो जाएगा 9 और यहाँ पर उतरेगा 5, ठीक है। अब 6 से जब 9 को भाग करें गुणे करेंगे तो 6 नेम 54 और 5 59, तो कितना हो गया 59 को पूरा उतार लेंगे, ठीक है। अब ये हो गया 5994। इसका मान जो 999 6 बार दिए गए इनका टोटल का मान आ गया 5994, ठीक है। अब क्या बचा यहाँ पर 1/7 2/7। ये जब आपको मैंने बताया था कि संख्या जब नीचे वाली सब हर जो है हर संख्या के समान होते हैं, तो क्या करते हैं ऊपर वाली संख्या की हम जोड़ लेते हैं और बस नीचे वाली संख्या से उसको गुणा भाग कर देते हैं। जैसे कितनी बार है 1, और इसको सबको जोड़ लेंगे 1
जैसे मैं यहाँ पर थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूँ, 1/7 प्लस 2/7 प्लस 3/7 प्लस 4/7 प्लस 5/7 प्लस 6/7। अब आपको पता लग गया कि कितनी संख्या दी गई। जब 7 नीचे समान है तो इसको 7 जो है वो बाहर में समान ही रहेगा। ठीक है, अब क्या करते हैं, इन सबको जोड़ लेते हैं। 1 2 3 3 6 4 10 5 15 और 6 21। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लें। 7 एकम 7 3 21, कितने गुना है, 3 गुना। तो क्या है कि इसको हम केवल 3 जोड़ लेंगे। अब जब हम 3 जोड़ेंगे तो 4 3 हो जाएगा 7, और 4 3 7, यहाँ पर बाकी हम पैसे ही उतार लेंगे। तो इस प्रकार से जो हमें आंसर प्राप्त हुआ वो हुआ है 5997। ठीक है, तो आशा करता हूँ आपको ये भी कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ। जैसे इसमें दिया गया है 3 सही 1/3 प्लस 33 सही 1/3। इस प्रकार से जो संख्या प्लस में दी गई है, तो हमें क्या करना है, जो लास्ट संख्या देखते हैं कि कितनी है। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 बार दी गई हैं, तो 6 से कम करके 5 भी होगी, 4 भी होगी, कहीं पर 3 भी है, 2 भी है, 1 भी। तो इस प्रकार से हम इनका क्या करेंगे, योग कर लेंगे, और जो इस प्रकार की संख्या है इनको जोड़ के मतलब हल कर लेंगे। ठीक है, पहले इसको जो 6 तक दी गई कॉमन वाली, इनको हम योग कर लेते हैं एक बार। जैसे यहाँ पर लिख लें 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ये हो गई 6 संख्याएँ। ठीक है, इसके बाद 5 भी होंगी, कहीं पर 5 भी हो गई यहाँ पर, इसके बाद 4 भी होंगी, 4 भी हो गई, इसके बाद 3 भी होंगी, इसके बाद 2 भी होंगी, इसके बाद 1 भी होगी। अब हमें क्या करना है, इनका सबका योग कर लेना है एक बार। तो कितनी बार हुई, 1 2 3 4 5 6, 6 3 18। ठीक है, 18 के आगे 8, हाथ ही लगा 1। अब क्या है, 1 3, अब कितनी बार, 1 2 3 4 5 बार है, तो 5 3 15 1 16 के 6। ठीक है, हासिल लगा 1। अब क्या है, 4 बार है, तो 3 चौक 12 और 1 13 के 3, हासिल लगा कितना, 1। अब क्या, 3 3 9 और 1 10 का 0 आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर आ गया 0। अब हासिल लगा 1। अब 3 3 3 दूनी 6 और 1 7। ठीक है, 7 प्राप्त हुआ, और यहाँ पर 3। तो इतनी जो संख्याएं दी गई हैं जो कॉमन में दी गई, इसका पूरे का उत्तर हमने प्राप्त कर लिया 3,70,368। ठीक है, सॉरी 37,000। अब हमने इतना उत्तर प्राप्त कर लिया है। ठीक है, 3,70,368 ही है। ठीक है, अब क्या करना है, अब हम इसको सॉल्व करते हैं जो बचा कुचा है हमारा। जैसे 1/3 1/3, हर जगह पर 1/3 ही कॉमन है, तो क्या करेंगे, 3 तो नीचे कॉमन ही है। ठीक है, अब ऊपर वाली संख्याएं जो हैं, अब हमें यहाँ पर ऐसे पहचाना होगा कि कितनी संख्याएं बीच में दी गई हैं। 1 2 3 4 5 6 कॉमन है, तो यहाँ पर 1 है और यहाँ तक 6 तक आ गए। ठीक है, तो इस प्रकार से 6 संख्याएं दी गई हैं। तो क्या करेंगे कि 1 2 3 4 5 6 हो गई, 6/3 कर लेंगे, 3 दूनी 6। अब दो उत्तर, इतनी संख्या जो 1/3 करके जो संख्याएं हैं, इनका उत्तर आ गया 2। ठीक है, अब क्या करेंगे, जो यहाँ पर जो मैंने उत्तर उतारा है, इसमें केवल 2 को जोड़ देंगे और हमारा उत्तर प्राप्त हो जाएगा। तो कितना हो गया, 8 2 10 का 0 और 6 1 7 हो जाएगा, और बाकी जो है वो 3 0 7 और 3। इस प्रकार से हमें उत्तर प्राप्त होगा। तो ये हो गया हमारा उत्तर। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जैसे यहाँ पर दिया गया 1/√100 माइनस √19 फिर 99, और इसके बाद ऐसे करके ये संख्या दी गई है। अब इसको हम बहुत ही आसानी से हल करेंगे। देखो, ये संख्या ऐसी संख्या है कि ये सभी संख्या कट जाएंगी एक दूसरे से। देखो, यहाँ पर 99 जो है, ये 99 जो है इससे कट जाएगी। ठीक है, इससे कटेगी, और 98 जो है इससे कटेगी, 97 जो है वो इससे कटेगी। इस प्रकार से सभी संख्याएं जो हैं इस प्रकार से ऊपर से सब कट जाएंगी। ठीक है, अब क्या बचेगा, यहाँ पर √1 और यहाँ पर √100। ठीक है, तो √100, और जैसे कि मैं बता रहा हूँ, एक सूत्र है इसका कि 1/गैप, गैप कितना है। ठीक है, 1/गैप और बड़ी संख्या प्लस या माइनस छोटी संख्या। ठीक है, ये क्या है, जैसे यहाँ पर गैप जो दिया गया है, तो गैप कितने का है, 1/, जितना भी गैप हो उसको गैप को लिख लेते हैं, और बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटाते हैं। तो यहाँ पर बड़ी संख्या है √100, छोटी संख्या है 1। ठीक है, अब इसमें से घटाएंगे, लेकिन जो दूसरी संख्या होती है जिसको घटाते हैं, अगर वो माइनस में है तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा, और वो अगर प्लस में है तो वो माइनस हो जाएगा। तो इस प्रकार इसको हल करते हैं।
जैसे 1/1 ही आएगा गैप, ठीक है। अब बड़ी संख्या कौन सी, √100, ठीक है। और छोटी संख्या कौन सी है, तो 1 का वर्गमूल 1 ही होता है, ठीक है। तो माइनस में है तो वो हो जाएगी प्लस में। अब इसको सॉल्व करते हैं। गैप 1 ही है तो कोई दिक्कत नहीं इससे, ठीक है। अब जब √100 है, जैसे इसको तोड़ लेंगे 10 × 10 में, तो 1 10 बाहर आ जाएगा, ठीक, 1 10 बाहर आ जाएगा और अंडर रूल हट जाएगा। अब क्या है, 10 + 1 = 11। इस प्रकार हमारा उत्तर हो गया 11, ठीक है। तो बहुत ही सरल है। इसमें क्या है कि इस प्रकार का अगर क्वेश्चन मिले आपको तो इस प्रकार से देख लेना कि सभी संख्याएं कॉमन दी होगी, केवल 2 संख्याएं छोड़कर। तो यहाँ से 99 99 कट जाएगा, 98 98 से कट जाएगा, 97 97 से, और 96 करके ऐसे सभी संख्या कट जाएंगी केवल 2 संख्याएं छोड़कर, एक जो बड़ी होगी और एक जो छोटी होगी सबसे, ठीक है। अब यहाँ पर 100 में से जब हमने घटाया तो 100 का वर्गमूल 10 होता है, तो 10 और ये 11 है। इस प्रकार से उत्तर हमें प्राप्त हो गया। और हम बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ। जैसे मैंने लिखा है कि 1/√9 -8। इस प्रकार से इसको हम 2 मिनट में सॉल्व करते हैं। जैसे इसको हम फिर से काट लेंगे। जैसे 8 कटेगा, फिर 8 8 से कट जाएगा, 7 7 से, 6 6 से, 5 5 से, इस प्रकार से सभी संख्याएं कट जाएंगी, ठीक है। इस सभी संख्याएं कट जाएंगी। अब हम क्या करेंगे, इसका जो गैप है, गैप तो एक ही रहेगा, तो उसको लेने से कोई ज़रूरत भी नहीं है। तो √9 जो है, अगर यहाँ पर माइनस, तो मैंने बताया यहाँ पर हो जाएगा प्लस। अब इसको जो है जैसे हम घटाते हैं तो मैंने बताया कि अगर माइनस की संख्या तो यहाँ पर बन जाएगा प्लस, और अगर प्लस की संख्या है, अगर यहाँ पर प्लस की संख्या दी गई होगी तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करते हैं तो √9 का हो जाएगा 3, और इसका √4 का जब वर्गमूल करते हैं तो हो जाएगा 2। इस प्रकार से उत्तर हो गया 5, ठीक है। बहुत ही सरल है। और इसको हम सॉल्व करते हैं। जैसे x + 1/x = 2 दिया है, तो x² + 1/x² का मान कितना होगा। इसको बहुत ही सरल है, इसको सॉल्व करते हैं। अगर इसका मान x + 1/x का मान दिया गया हो तो इसको जब हम प्राप्त करते हैं मान, तो हो जाता है a² - 2, ठीक है। अब a² क्या है, a² हो गया 2, मतलब जो a का मान है वो 2 ही हो जाता है। तो हम करेंगे 2 का स्क्वायर - 2, कितना हो गया, 2 का स्क्वायर होता है 4, 4 - 2 जाएगा तो कितना उत्तर हो जाएगा 2। तो यही इस प्रकार का अगर क्वेश्चन कहीं भी मिल जाए आपको तो इसको इस प्रकार से सॉल्व कर लेते हैं। जैसे x + 1/x बराबर अगर 4 दिया हो, 6 दिया हो, 10 दिया, 12 दिया, जितना भी दिया हो, बस अगर x² + 1/x² पूछा गया हो तो a² - 2 को, मतलब इसको सूत्र को रखकर 2 मिनट में, 2 सेकंड में इसका उत्तर प्राप्त कर सकते हैं। अब मैं बताने वाला हूँ इसमें कुछ रूल हैं। जैसे कि प्राकृतिक संख्याओं को पूछा जाता है कि प्राकृतिक संख्याओं का योग, प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग, प्रथम प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग, इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चार सूत्र हैं, उनको बस पढ़ लेंगे और उसके बाद संख्या पद्धति के हमने सभी क्वेश्चन पढ़ लिए हैं, ठीक है। तो जैसे मैं लिखता हूँ, प्रथम 4 ही सूत्र हैं। प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग, ठीक है। अब जैसे मैं बताता हूँ, इसका सूत्र है n + 1/2, ये हो गया सूत्र। अब मैं आपको इसको सॉल्व भी करके बता देता हूँ जिससे आपको कोई परेशानी ना हो। पूछा गया प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं के योग पूछा गया, ठीक है। तो क्या करेंगे, 10 लिख लिया और 10 + 1 = 11 हो जाए, तो 11/2 आ गया, 2 × 5 = 10, 5 × 11 कितना हो जाएगा, 55, ठीक है। तो मैंने आपको सॉल्व करके भी बता दिया। नंबर 2, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग, ठीक है, पूछा गया। तो क्या करेंगे, यदि इस प्रकार का क्वेश्चन हुआ, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग, तो लिखेंगे n + 1 और 2n + 1/6, ठीक है। इस प्रकार हो गया प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग। जैसे मैंने बता दिया, यदि पूछा गया कि 10 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग पूछा गया, डॉट 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 करके मैंने आपको
उदाहरण से इसलिए समझा रहा हूँ जिससे आप भूलें ना, ठीक है। अगर पूछा गया 10 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का, तो इसमें सूत्र में रख लेंगे। यहाँ पर n का मान हो गया 10, ठीक है, और n+1 हो गया 11, यहाँ पर गुणा भी लगा सकते हैं। और इसका मान हो गया 2n, मतलब 10 और दूनी 20, ठीक है, 20 + 1 21 हो जाएगा इसका मान, ठीक है, 21/6। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। जैसे 3 से भी काट सकते हैं, 21 है ऊपर, तो 3 दूनी 6, 3 7 21, ठीक है, और 2 पंजे 10, तो कितना बचा? नीचे का मान तो सारा कट गया, अब बचा है 5 ऊपर, 11 और 7, 5 11 और 7। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 5 7 35, 35 हो गया, ठीक है। जैसे 5 7 35 और 11 की गुणा कर लेते हैं, तो कितना हो गया? 35 एकम 35 और गुणे 35, ठीक है। अब इसको हल करेंगे, 5 3 8 और 3 385 इसका उत्तर हो जाएगा, ठीक है। इसका उत्तर हो गया 85। अगर पूछा गया आपसे कि प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग, तो n+1 और 2n+1/6 से भाग कर देते हैं, उत्तर प्राप्त हो गया। तीसरा हमारा सूत्र है प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का। अब पूछा जाएगा प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग। घनों का योग यदि पूछा गया आपसे, तो आपको क्या करना है? सूत्र लिखिए, n+1/2 का इस होल स्क्वायर, ठीक है, ये हो गया इसका सूत्र। अब इसमें क्या करना है? अगर पूछा गया कि 10 प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग, तो मैं आपको बता देना, इसमें सॉल्व करके लिख लें। 10 गुणे 10 + 1 हो जाएगा 11, 11/2, ठीक है। अब ये हो गया, इसका होल स्क्वायर करना है, ठीक है। तो 2 से इसको हम काट लेंगे, 2 से 2 पंजे 10 हो गया, 11 पंजे 55। अब 11 पंजे 55 जो है, 55 55 की गुणा कर लेंगे तो हमें स्क्वायर प्राप्त हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि 55 इसके अंदर बचा है, ठीक है। इसको जब सॉल्व करेंगे तो 55 बचेगा, 55 का होल स्क्वायर करेंगे तो यानी 55 55 की गुणा कर लेते हैं और उत्तर हमें प्राप्त हो जाएगा। तो 55 जितना 55 25 के 5, ठीक है, कितना बचा? 2, और 55 25 और 2 27, ठीक है, 275 प्राप्त हुआ, 275 प्राप्त हुआ। और जब इसकी गुणा करेंगे तो भी 275 प्राप्त होगा। 2 7 5, अब कितना बचेगा? 7 5 12 के 2, और 7 2 9 1 10 का 0, और 2 1 3। तो इस प्रकार से यदि पूछा गया कि 10 प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग पूछा गया, तो आएगा 3025। अब हमारा लास्ट एवं सबसे इम्पोर्टेंट सूत्र है कि प्रथम n सम या विषम संख्याओं के वर्गों का योग। यदि आपसे पूछा गया कि प्रथम n सम या विषम संख्याओं के वर्गों का योग यदि आपसे पूछा गया, तो सूत्र में बता रहा हूँ कि n+1 और n+2 बाई कितना हो जाएगा? 6, ये हो गया इसका सूत्र, ठीक है। तो इस प्रकार से हो गया सूत्र, और इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। जैसे अगर मैं उदाहरण से बताऊं आपको, पूछा गया कि प्रथम 10 सम संख्याओं के वर्गों का योग, तो है 10 हम लिख लेते हैं, 10 गुणे 10 1 11 हो जाएगा, और यहाँ पर 10 2 12, 12/6 हो जाएगा। तो इसको हल करते हैं, 6 कम 6, 6 दूनी 12, ठीक है, और 2 दशावन 20, 20 11, देखो 2 दशावन 20 हो गया, और ये हो गया 11, तो कितना हो जाएगा? 1 11 दूनी 22, ठीक है, 220 हो जाएगा, 11 दूनी 22, और 222 सीधे ही इसका आंसर हो गया, ठीक। तो इस प्रकार से अगर पूछा गया विषम, तो भी उसी प्रकार से हल करेंगे हम इसको, ठीक है। तो इस प्रकार से आशा करता हूँ कि आपको मैंने जितने भी कॉन्सेप्ट थे संख्या पद्धति के, वो सभी समझा दिए, और हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप इसको वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।